आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने फिल्में तो बहुत की है, लेकिन जिन फिल्मों में इन्होंने डरावने बाबा का किरदार निभाया है, उन फिल्मों में इनको काफ़ी तारीफ मिली है। ये एक अलग ही तरह की स्टाइल करते हैं जिसमें ये अपने आँखों की गोटियों को ऊपर ले लेते हैं और आंखें बिल्कुल सफ़ेद नज़र आती है और ये बहुत भयानक दिखने लगते थे। ये उस टाइम में एनएसडी से पढ़कर आ चुके थे जब इंडस्ट्री में एनएसडी की वैल्यू पता ही नहीं चली थी। बात करेंगे लगान के गुरान और वीराना के बाबा यानी कि राजेश विवेक उपाध्याय की। राजेश विवेक उपाध्याय की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब राजेश विवेक उपाध्याय एनएसडी गए, क्यों राजेश विवेक उपाध्याय को सेम तरह के रोल्स ऑफर हुए और कैसे जिस एक्टर ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, उनकी डेथ के टाइम पर कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। राजेश यूपी के जौनपुर से है। वहीं से उन्होंने अपने स्कूल की और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन है वहां तक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद थोड़ा एक्टिंग का शौक लग गया। आसपास रामलीला में बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे और तब साथियों से ही पता चला कि एनएसडी है जहां से एक्टिंग के गुर सिखाए जाते हैं। फिर क्या था, राजेश विवेक ने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। जिस वक्त राजेश विवेक ने एनएसडी से पढ़ाई की थी, उस टाइम इंडस्ट्री में बहुत कम एक्टर्स थे जो एनएसडी से आए थे। 1971 की ये बात है और तब राज बब्बर साहब उनके जूनियर थे और यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हो गई और बड़ा ग्रुप हो गया थिएटर का। बहुत सारे प्लेस किया करते थे, सीनियर्स जूनियर्स सबके साथ राजेश विवेक प्ले करने लगे थे। इसी दौरान उन्हें श्याम बेनेगल ने एक फिल्म में कास्ट किया। ये फिल्म थी जुनून। शशि कपूर साहब इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म में एक्ट भी कर रहे थे शबाना आजमी, जेनिफर और नसरुद्दीन शाह जैसे कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे और इसी फिल्म में एक छोटा किरदार उन्हें दिया गया था जो उन्होंने बखूबी निभाया। फिल्मों में इतना फटाफट रोल नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो थिएटर भी लगातार करते रहे। इसी दौरान गांधी फिल्म, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज ने काम किया था, उसमें भी एक छोटा सा किरदार इन्होंने निभाया था। इन्हें रोल फिल्मों में छोटे ही मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इतने छोटे से टाइम में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। जैसे कि आई थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में उनका बहुत छोटा किरदार था, उसके बावजूद वो इस फिल्म में नोटिस हुए थे। इसी दौरान उन्होंने एक हॉरर फिल्म की, वीराना ये फिल्म थी और इसी फिल्म में उन्होंने बाबा का किरदार निभाया था और ये किरदार उनका बहुत ही डरा देने वाला था। और इसी फिल्म के दौरान उन्होंने आंखों की गोटियां ऊपर करके पूरी आंखें सफेद की थी। राजेश एक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके लुक्स जो थे वो उनके लिए बहुत ही लिमिटेड रोल्स बना पा रहे थे। उनके लुक्स एक विलेन वाले थे या एक सीरियस एक्टर वाले लुक्स थे। यही कारण है कि या तो उन्हें फिल्मों में विलेन के हेंचमैन का किरदार मिलता था, जिनका काम होता था अपने बॉस के कहने पर लोगों का सफाया करना, या फिर उन्हें पुलिस ऑफिसर, ऐसे सीरियस रोल्स मिला करते थे। इस दौरान उन्होंने जोशीले, त्रिदेव जैसी फिल्में भी की। राजेश विवेक फिल्में तो करते रहे, लेकिन जैसी पहचान या जैसी तारीफ वीराना वाले किरदार से मिली थी, वैसी तारीफ दोबारा मिलने में कम से कम 10 से 15 साल लग गए। या 2001 में आमिर खान लेकर आए थे फिल्म लगान और इस फिल्म में उनका एक अलग किरदार था, बाबा के टाइप का ही किरदार था और इस किरदार में भी उनकी बहुत तारीफ हुई थी। स्टोरी में इनका एक अहम रोल था। क्लाइमेक्स में गुरान के शॉट्स सभी को पसंद आए थे। यह 2004 में आशुतोष गुवारिकर ने शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म बनाई थी और इस फिल्म में एक बार फिर से उन्होंने राजेश विवेक को एक अहम किरदार दिया। पोस्टमैन का रोल वो निभाते थे और इस फिल्म में भी वो नोटिस हुए थे। यानी कि बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने लंबे समय तक छोटे मोटे रोल्स किए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 2000 के बाद से फिल्मों का रूप रंग बदल गया। अब फिल्में कॉर्पोरेट होने लगी थी, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए थे और लव स्टोरीज ज्यादा बन रही थी। विलेन्स या फिर उनके हेंचमैन, इस तरह की स्टोरीज कम ही बन रही थी। यही कारण है कि राजेश विवेक, जिनके लुक्स विलेन वाले किरदारों के लिए बहुत ज्यादा मैच होते थे, उन्हें इस दौरान बहुत कम काम मिला। हालांकि उन्होंने रीजनल फिल्में भी की और वो टीवी में भी अच्छा खासा काम कर चुके थे। भारत एक खोज में अकबर, महाभारत में वेद व्यास, और यहाँ भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। यानी कि बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी उन्होंने काम किया और जितने भी रोल्स किए
छोटा हो या बड़ा, उन रोल्स के लिए वो नोटिस ज़रूर हुए, लेकिन फिल्मों का कंसेप्ट बदल जाने से और उनके लुक्स एक अलग तरह के होने की वजह से उनके लिए इस इंडस्ट्री में रोल्स बहुत लिमिटेड ही थे। 2017 में 66 साल की उम्र में राजेश विवेक दुनिया से अलविदा कह गए। उनकी डेथ बहुत चौंका देने वाली थी, क्योंकि उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं थी। हैदराबाद में वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान सेट पर उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। राजेश विवेक की फैमिली मुंबई में ही रहती थी, यही कारण है कि उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया। यहाँ पर उनका जो फ्यूनरल या जो प्रेयर मीट थी, वहाँ पर इंडस्ट्री से गिने चुने शख्स आए, जिसमें से आशुतोष गुवारिकर एक नाम है। बाकी इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा एक्टर इनके फ्यूनरल में नहीं आया और ये सितारा चल बसा। जहाँ एक तरफ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को पहचान मिलती है, वो पॉपुलर होते हैं, लोग उनका चेहरा जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, वहीं अगर बात करें इंडस्ट्री में आपसी तालमेल की, तो यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे को ही पहचानना नहीं चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब कोई स्टार बड़ा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उसके ग्रुप में बहुत लोग शामिल होना चाहते हैं। वहीं जो एक आम आदमी होता है, जो नॉर्मल लाइफ जीता है, या फिर एक्टर होने के बावजूद भी जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और बाकी टाइम फैमिली को देता है, वो लोग इंडस्ट्री के पॉपुलर लिस्ट में कम ही होते हैं। ना लोग उनसे मिलना चाहते हैं, ना उनसे बात करना चाहते हैं और ना ही उनसे कोई ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो क्या डिसिप्लिन में रहना या अपने काम से काम रखना इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती है? क्या कारण है कि जिस इंडस्ट्री के लोगों को दुनिया भर में पहचान मिलती है, ये लोग आपस में एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं? कब क्यों और कैसे में आज की स्टोरी में इतना ही। राजेश विवेक का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।